गुड इवनिंग सर। हाँ, आज आपको क्लास स्टार्ट ये हम लोग 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है वो बताते हैं। आपका पिछला लेक्चर में जो एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जितना भी आगे आने वाला क्वेश्चन है सब हम लोग इसी टाइप का पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये सब टाइप रहेगा, क्या क्या होता है सब बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म? क्या होता है कि ये सब जैसे 0/0 आता था, हम लोग बोलते थे क्या मीनिंगलेस है। हाँ, गलत है। इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 1 का पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पावर 0, 0 का पावर 0, ये सब चीज क्या है, मीनिंगलेस है। बट हम लोग लिमिट के माध्यम से क्या करेंगे कि सबका वैल्यू कुछ ना कुछ निकालेंगे। अच्छा, इसमें भी जो 7 है, इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, और एक ये है 1 का पावर इन्फिनिटिव। हाँ, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, जितना भी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है सब क्या 0/0 से ही बना है। तो कहीं पर आता था क्वेश्चन कि 0/0 बन जाता था, हम लोग पहले क्या बोल देते थे कि मीनिंगलेस है और उसको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। बट लिमिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है कि 0/0 है ही नहीं, समझ गए। ये 0 को सिर्फ क्या करता है, लिमिट में टेंड्स करता है। एग्जैक्ट 0/0 है ही नहीं। अगर ये 1 का पावर इन्फिनिटिव रहता तो सीधा 1 लिख देते। 1 का पावर अगर इन्फिनिटिव रहता तो सीधा क्या लिख देते, 1 लिख देते। बट ये 1 का पावर इन्फिनिटिव है ही नहीं, ये 1 को क्या कर रहा है, सिर्फ टेंड्स कर रहा है, समझ गए। इसी तरह इन्फिनिटिव का पावर 0 है, सिर्फ इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, ये टेंड्स करता है, एग्जैक्ट है नहीं। अच्छा, अब देखते हैं, आपको बताते हैं कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है। इसका अनडिफाइंड नहीं बोला जा सकता है। 0/0 अनडिफाइंड नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट जिसका वैल्यू पता नहीं है, हाँ, उसको निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। कैसे समझिए, लिखना जरूरी नहीं है, जो हम अभी बताने वाले हैं वो लिखना जरूरी नहीं है, बताते हैं। सबसे एग्जाम्पल इसी तरह कि अगर क्या है 15/3 तो क्या आ जाएगा, काट के आप क्या लिख सकते हैं, 5। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, पता नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, x के बराबर मान लेते हैं कि 15/3 कितना है, x के बराबर कितना आ गया, 15 = 3 × x हो गया। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि x के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि 15 बन जाए। तो क्या सोच लिए, 5। चलो आंसर आ गया, समझ गए, आंसर आपका आ गया, ये हो गया। अच्छा, ऐसे सोच सकते हैं कि 0/3 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x के बराबर, समझ गए, क्या मान लेते हैं, x के बराबर। तो क्या आ गया, 0 × x × क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो x के स्थान पर ऐसा क्या रखे कि 0 बन जाए, 0 ही आ गया। x के स्थान पर ऐसा क्या रखे कि आ जाए, तो 0 ही आ गया। ये बात समझ रहे हैं। चलिए ये भी अब लेते हैं 3/0, 3 क्या लेते हैं, 0। इसको मानते हैं x के बराबर, समझ रहे हैं। 15/3 के x के स्थान पर ऐसा क्या रखे कि 15 आ जाता। आप बोले 5, एक आंसर आया। 0/3 को बोले x, तो अपने पहले में जानते हैं समथिंग, 0/समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर x का स्थान पर ऐसा क्या रखे कि 0 आ जाता। आप बोले क्या, 0 रख दीजिए। अब पहले भी पता था कि आंसर 0 ही आने वाला है। अब बताइएगा क्या हो गया, 3 = 0 × क्या आ जाएगा, x। अब 0 में से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए। 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, समझ रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए देखते हैं कि 0/समथिंग क्या होता है, 0 आ जाता है। यहां से पता लग रहा है आपको, समझ गए कि समथिंग बाय 0/समथिंग क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। बट क्या आ गया, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड आ जाता है। बताओ ना क्या होगा वैल्यू x के स्थान पर, नहीं पता। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, अनडिफाइंड, कुछ वैल्यू ही नहीं पता है। इसीलिए इसको क्या बोला कि डिनोमिनेटर पार्ट में अगर 0 आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड। समझ के बात को, अगर नीचे क्या आ जाता है, अनडिफाइंड। अब समझते थे कि फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। क्या ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, कि ये अनडिफाइंड नहीं है, 0/0 अनडिफाइंड नहीं है। अब बताते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 0/0, 0/0 इसको मानते हैं x के बराबर, समझ गया। तो क्या आ गया, 0 = 0 × x। अब बताओ x के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -1 -2 -3, इरेशनल इरेशनल जो रखना रख दे। x का कितना वैल्यू आ गया, बहुत सारा वैल्यू आ गया। x का आंसर तो आ तो रहा है, इसमें तो जब 3/0 की तो आंसर ही नहीं आया था, इसलिए अनडिफाइंड हो गया। तो इसमें क्या रहा, बहुत, x का बहुत वैल्यू आ रहा, x का क्या आ रहा, बहुत सारा, हाँ बहुत सारा वैल्यू आ रहा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि 0/0 अनडिफाइंड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 0/0 का कुछ वैल्यू आ रहा है। 0/0 का क्या आ रहा, वैल्यू कुछ
आ रहा, तो अनडिफाइंड नहीं बोल सकते हैं, समझ गए। तो क्या होगा कि अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार, समझ गए, कि 0/0 जैसी फॉर्मेट बनेगा, जैसी 0/0 फॉर्मेट बनेगा, तो अपने को लिमिट से अनुसार क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर निकलेगा। सोचो ना कि यहां पर x का वैल्यू क्या रहा, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि 0/0 फॉर्मेट जब भी बनेगा तो कोई इसका एक मीनिंगफुल आंसर आएगा। तो 0/0 अनडिफाइंड नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जरूर है। तो जितना भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये सब क्या है, 7 जो है हमारा, इसके अलावा जो भी है वो डिटरमिनेट फॉर्म है, उसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा। जैसे इंफिनिटिव का पावर 0 क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, बट 0 का पावर इंफिनिटिव 0 ही कहलाता है। जैसे इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट, बट इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव इंफिनिटिव ही होता है, समझ गए। और भी है बहुत कुछ, समझ गए बात को। तो यही 7 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि जिसका वैल्यू हम डिफिनिट तौर पर नहीं बोल सकते हैं, बट बनाकर फिर बोल सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे 0/0 अपने को पहले क्या था, ये अनडिफाइंड नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट का आउटपुट कुछ आएगा, क्या आएगा वो नहीं पता, अलग अलग क्वेश्चन के सिचुएशन पर अलग अलग वैल्यू आएगा। सोचो ना यहां पर x का अलग अलग वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर भी क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को लिमिट के माध्यम से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, समझ गए। जैसे इन्फिनिटिव का पावर इन्फिनिटिव आ जाता, इन्फिनिटिव का पावर क्या आ गया, इन्फिनिटिव। तो हमारा ये 7 इनडिटरमिनेट के फॉर्म में तो नहीं है, तो इन्फिनिटिव का पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव ही वापस बनकर आएगा, समझ गए बात को। तो इसी बात का ख्याल रखिएगा कि 0/0 क्या आएगा, अनडिफाइंड नहीं है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसे। तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये प्रूफ करके बताएं कि नहीं 0/0 मीनिंगलेस नहीं है, सॉरी अनडिफाइंड नहीं है, और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगा। हाँ, तो लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना रहेगा छोड़ दीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको किस किस हम लोग हथकंडा क्या क्या है जिसको अपनाकर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ये क्या होता है, वैल्यू को डायरेक्ट पुट करो आंसर आ जाता है। फैक्टराइजेशन हाँ करने आता है, रेशनलाइजेशन करने आता है, डबल रेशनलाइजेशन, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े नहीं है, खैर कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला को हम समझा देंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोग फार्मूला जानते होंगे, a² - b² a³ - b³ वगैरह वगैरह फार्मूला। तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल आज के लेक्चर में कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, डबल रेशनलाइजेशन कर लेंगे। हाँ, ये भी यूज कर लेंगे अपना। हाँ, तो आज के लेक्चर में ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 0/0 को कवर कर लिया जाएगा। हाँ, सब अलग अलग हेडिंग देकर क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो आप इसमें जो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लीजिए, और ये सब तो जरूरी है। तो अब सिर्फ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए क्या है क्वेश्चन की, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन के पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, समझ के बात क्या, उसके बाद देखते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x टेंडिंग्स टू π/4 यहां रख दिए π/4, तो 10 π/4 कितना हो गया 1, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, और नीचे भी इसी तरह क्या बन जा रहा है 0, 0/0 का फॉर्म बन गया, मतलब क्या हो गया मीनिंगलेस। तो अब देखिए क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला, और नीचे a² - b² पर। हाँ, ऐसे चाहे आप ज्यादातर ऐसे करें कि वेन x टेंडिंग्स टू π/4, अगर x टेंडिंग्स टू क्या कर रहा π/4, देन 10x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहा है बात, अरे छोड़ ना, मत लिखो इतना ज्यादा, समझो यहाँ कितना x टेंडिंग्स टू क्या है π/4, तो 10x टेंडिंग्स टू 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा कैसे, क्योंकि x का स्थान π/4 रखो तो ये 10 कितना करेगा 1। अब मान लेते हैं लेट 10x = मान लेते हैं y, समझ गया, तो y टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 1। तो नाउ क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1, और यहां आ जाएगा y³ - 1 डिवाइडेड बाई y² - 1। ये बात समझ में आ गया। फिर से बताते हैं कि x टेंडिंग्स टू π/4, तो 10x टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1, इसको y मान लिया, तो सब टर्म कितना आ गया y के टर्म में, वेरिएबल हमारा क्या बन गया y, तो y पे यहां पर भी वेरी कौन करेगा y। अब देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि लिमिट y टेंडिंग्स टू 1, अब यहां क्या बन जाएगा a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है याद है, a³ - b³ का फॉर्मूला हो गया a - b a² प्लस ab प्लस क्या आ जाएगा b²। इसी तरह a³ प्लस b³ यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, और क्या आ जाएगा a² - ab प्लस क्या आ जाएगा
बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 1 क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई और प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस ए बी हो गया ना, तो ए बी क्या हो गया ये, और नीचे क्या आ गया y माइनस 1 और क्या बन जाएगा y प्लस 1। तो ये सी कैंसिल हो गया। तो अब कितना बन गया लिमिट y टेंडिंग्स टू 1 क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया y प्लस 1। तो अब देखते हैं पुट करके डायरेक्ट वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा ऊपर 1 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो मतलब कितना आ गया 3/2। ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे π/4, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 0/0 फिर से आ गया। देखिए ना cot π/4 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, नीचे क्या कितना हो गया 1 1 2 माइनस 2 क्या हो गया 0/0 फॉर्म में आ गया। समझ रहे बात को। फिर वही तरीका अपनाएंगे कि वेन x टेंडिंग्स टू क्या हो गया π/4 देन cot x टेंडिंग्स टू कितना हो गया 1 और मान लेते हैं cot x इज इक्वल टू y, तो y टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर अब क्या आ जाएगा कि लिमिट y टेंडिंग्स टू क्या हो गया 1। समझ रहे बात को, y टेंडिंग्स टू कितना हो गया 1, ऊपर क्या बन गया y क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया y क्यूब प्लस y माइनस 2। समझ गए बात को क्या हो गया ये। तो अच्छा अब इसको क्या करते हैं y क्यूब को क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं कि y क्यूब को क्या करना पड़ेगा आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा फैक्टराइज देखते हैं 1 पुट करते हैं तो ऊपर 0 बन गया, 1 नीचे पुट करते हैं 1 1। हाँ अच्छा मतलब ये समझ रहे हैं बात को कि 1 अगर इसको देते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा सेटिस्फाई, तो 100% इसका रूट होगा ना, तो क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू पुट। समझ रहे हैं बात को कि y इक्वल टू 1 इसमें रख रहे हैं तो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है 0 बन जा रहा सेटिस्फाई कर रहा, तो 100% y एक इसका रूट होगा तो y माइनस इसका फैक्टर होगा y माइनस 1, y माइनस फैक्टर हो जाएगा। सो ना y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया तो y माइनस 1 फैक्टर हो गया। तो इसको डिवाइड में कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा y क्यूब प्लस y माइनस 2, यहाँ कितना आ गया y स्क्वायर मरते में तो कितना हो गया y क्यूब और ये इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये माइनस y स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ये कितना वर्थ में आ गया प्लस y, तो कितना आ गया y स्क्वायर माइनस y माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया यहाँ आ गया 2y माइनस 2, तो कितना वर्थ में कर लेते हैं प्लस 2, तो कितना हो गया 2y और माइनस 2y माइनस 2, तो माइनस ये प्लस ये कितना आ गया 0। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या कि लिमिट y टेंडिंग्स टू 1 इसको लिख लिए y माइनस 1 और y स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो गया y प्लस बी स्क्वायर 1 और नीचे को क्या लिख सकते हैं y माइनस 1, हाँ नीचे तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया लिमिट y टेंडिंग्स टू 1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। अच्छा ये तो कैंसिल नहीं हो रहा और y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, तो क्या बन गया अगर y 1 को रख देते तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 1 प्लस 2 बन जाएगा, कितना बन गया 3/4 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं क्या है ये इस पे पावर में है, समझ के बात को, ये क्या है इस पे पावर में, तो पुट करके देखते हैं पहले में इंग्लिश बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 1 रख के देखे तो कितना गया 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना गया ऊपर 5 बन रहा, ऊपर 5 बन रहा ना, और 1 नीचे रखे तो कितना बन रहा ये भी 5 ही बन रहा है, ऊपर 5 ही बन रहा ना 1 3 4 एक 5, हाँ ऊपर कितना बन रहा 5 और नीचे भी कितना बन रहा 5 ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत ना। इस पे क्या बन रहा है नीचे तो 1 बन गया ऊपर कितना बन गया 3 बन गया, तो कहीं तो मीनिंगलेस हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया क्या आ गया 5/5 का पावर कितना बन गया 3/1, मतलब 1 का पावर कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 1, कहीं मीनिंगलेस हुआ ही नहीं है। समझ गए कहीं मीनिंगलेस हुआ ही नहीं है। चाहे इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 का लिमिट ले लिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 2x प्लस 1/x, पावर के पावर ऊपर ही रह सकता है। समझ बात है क्या लगा है, हाँ फालतू है। इसमें डायरेक्ट पुट करो कितना आ गया 0, तो 10π/4 कितना हो गया 1,
स्टूडेंट एक्सटेंडिंग टू क्या करवा दिए 0, तो कितना बन गया 10π/4, ई का पावर कितना बन गया 1, आंसर ई हो गया। समझ गए बात को, आंसर हो गया ई। इसको देखिए बनाते हैं, इसमें क्या है कि 1 रखते हैं, 1 5 6 -6, ऊपर क्या बन गया 0, यहाँ 1 यहाँ 3 -3, 0/0 फॉर्म में। तो क्या करते हैं हम लोग कुछ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ऊपर का फैक्टर क्या आ जाएगा अपना, देख लेना कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, x -2 और x -3 नजर पड़ रहा नहीं, x -3, x² -2x -3x और मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं आ रहा, तो आ जाएगा कैसे आ जाएगा x -1 x -5 पे आ रहा, x -1 और x माइनस क्या रहा 5। समझ गए, नीचे से x कॉमन दिखाई दे रहा आपको, तो x कॉमन आते ही कितना हो गया x² + 2x और -3 हो गया। तो इसका भी कुछ फैक्टर आ जाए, क्योंकि 1 ऐसे भी सेटिस्फाई कर रहा था, कुछ ना कुछ तो फैक्टर आएगा ही, x -1 एक फैक्टर तो आएगा ही, x -5 सोच रहा, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई किया ना, तो x -1 एक फैक्टर तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x -1, एक आ जाएगा x + 3, x -1 और x + 3। तो देखो ये से ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x -5 डिवाइडेड बाई x + 3, और ये x बच जाएगा x + 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 1 - 5 और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 1 और 1 + 3। तो आंसर कितना आ गया आपका -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आंसर कितना आ गया -1। सब कुछ आ रहा ना, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर डायरेक्ट आंसर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, 2 को रखते हैं, तो क्या बन गया 8 बन गया, 8 और 4 कितना हुआ 12, और 2 रखने पर यहाँ पर कितना 4 -12, 0 पर आ गया, नीचे क्या रहा, मतलब 2 इसका पक्के से रूट बन रहा होगा, ये समझ में आ रहा है कि 2 इसका क्या रूट बन रहा होगा। यहाँ पर भी 2 रखते हैं, कितना बन गया 16, 32 हो गया, और यहाँ पर 4 32, ये कितना बन गया 0/0 फॉर्म बन गया। अच्छा, ये बात अभी तक समझ में आ गया कि 2 रखने पर ये क्या बन गया है 0, तो 2 इसका रूट होगा, तो x -2 से इसको डिवाइड कर दें, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, एक फैक्टर तो x -2 पक्का बन रहा होगा, और x -2 से डिवाइड करके देख लेना, तो आ जाएगा आपका x² -x -2। हाँ डिवाइड कर लेना, करने आता है ना फैक्टर, एक फैक्टर जैसे x इसको सेटिस्फाई कर गया ना, 2 रखने पर क्या बना लिया 0, तो x = 2 रखने पर आ गया 0, तो x -2 उसका क्या बन गया फैक्टर बन गया। हाँ -2 रखने पर 0 बनाता तो x + 2 फैक्टर बन जाता, समझ गए। तो ये हो गया। अच्छा, नीचे भी क्या किया, इसको 2 ही सेटिस्फाई किया है, तो x -2 एक फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा, समझ गए। फिर इसको डिवाइड करने पर एक क्यूबिक बनेगा, और वो क्यूबिक बनेगा आपको x³ + 2x² -4x और -8। समझ गए बात को, ये बनेगा x -2 से इसको जब डिवाइड लगाइएगा तब, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया आपका। हाँ, तो आ गया कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2। हाँ, आप लोग डिवाइड वगैरह करके देख लीजिएगा, समझ रहे बात को। तो क्या आ गया x² -x -2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x³ + 2x² -4x -8। अब 2 रख के देखते हैं आता है क्या आंसर, समझ गए। तो 2 रखते हैं, कितना बन गया 4, कितना बन गया 4 -2 और -2, ऊपर तो 0 ही बन रहा ना। हाँ, नीचे देख लेते हैं क्या कि 2 रखने पर क्या ऊपर बन रहा 8, 2 रखने पर यहाँ क्या बन रहा +8, 2 रखने पर यहाँ क्या बन रहा -8, और ये बन गया -8। अभी भी तो 0/0 ही बन रहा ना, तो मतलब एक फैक्टर और डिवाइड होगा, समझ रहे हैं, 0/0 ही बन रहा है अभी भी। अच्छा, ऊपर x + 1 आ गया, मतलब अभी भी क्या बन रहा है 0/0। अच्छा, तो 2 रखने पर क्या बन रहा है 0/, तो अभी भी क्या आएगा 2 रखने पर 0/0 बन रहा है, यहां पर भी 0/0 ही बन रहा है ना अभी भी, तो और करना पड़ेगा फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x- अभी भी 2 क्या बन रहा होगा फैक्टर बन रहा होगा, और फिर x -2 से इसको डिवाइड करेंगे, चाहे ऐसा ये कर लेना फैक्टर निकाल लेना, तो आ जाएगा x + 1, और नीचे भी क्या बन रहा होगा x -2 फैक्टर बन रहा होगा, और ये बनकर आ जाएगा x² + 4x + 4। समझ रहे बात को। तो ये से ये क्या हो गया होगा डिवाइड हो गया। अब 2 रख के देखो कितना बन जाएगा, लिमिट
एक्स टेंडिंग्स टू 2 और क्या बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना आ गया आंसर आपका 3 डिवाइडेड बाई कितना बन गया 16। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं क्या इसमें क्या क्यों क्वेश्चन कि 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या बन गया उसका फैक्टर बन गया, उसको डिवाइड करने के बाद ये लिखनी है, ये कैंसिल कटा, तभी भी देखे क्या बन रहा है 0/0 का फॉर्म में बन रहा। 2 सेटिस्फाई कर रहा तो इसका मतलब यही इसका फैक्टर बना रहा होगा। समझ गए बात को, तो फिर से फैक्टर लिख के डिवाइड कर देंगे। हाँ तो आ जा रहा, समझ रहे हैं कैसे कैसे बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि 4 रख के देखते हैं क्या बनता है। 4 रखने पर कितना आ गया 16 आ रहा 16, और 4 रखने पर यहां पर भी क्या बन जा रहा है 16, क्या बन रहा है 0/0 4। हाँ इधर भी देख लेते हैं। 4 रखने पर कितना बन जाएगा 64, और 4 रखने पर 64, और 4 रखने पर यहां पर क्या 16 मल्टीप्लाई पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0 बन जाएगा। समझ गया, तो ये बात समझ रहे हैं। 4 इसको भी सेटिस्फाई किया और 4 इसको भी सेटिस्फाइड किया, तो मतलब x-4 तो पक्का से फैक्टर बन रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं, x-4 पक्के से क्या बन रहा होगा इसका फैक्टर बन रहा होगा। तो लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 x-4 तो पक्के से क्या बन गया फैक्टर, और एक फैक्टर डिवाइड करके निकाल लेना। समझ गया, या क्वाड्रेटिक है तो वैसे भी निकाल लेना। हाँ समझ रहे ना। तो x-4 तो यहां पर क्या बन गया एक्स स्क्वायर, तो x माइनस क्या आ रहा होगा x प्लस 3 ही आ रहा होगा। समझ गए बात को, x प्लस 3 ही आ रहा होगा। तो कितना बन गया, इस पर पावर कितना है 18 डिवाइडेड बाई, नीचे से x कॉमन ले सकते हैं, इसको x कॉमन ले लें तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना बन गया 16 का पूरे पावर कितना हो गया 9। समझ रहे बात। तो क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 4, इसको लिख सकते हैं x-4 पर पावर 18 और x प्लस 3 पर पावर कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई x का पावर 9 अलग निकाल सकते हैं, और मन ही मन देखिएगा तो ये है x-4 का होल स्क्वायर है का पावर 9 है। समझ रहे बात को, ये अंदर अंदर ये बाहर निकालते x पर पावर 9, और ये x-4 का होल स्क्वायर खुद ही है ये, और इस पर पावर 9, तो कितना बन गया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 x-4 पर पावर कितना आ गया 18 और x प्लस 3 पर पावर कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई x का पावर कितना आ गया बाबू 9। इसी तरह x-4 पर पावर 18 आ गया x पर पावर 4 पर 18, तो ये से ये कैंसिल हो गया। समझ गया। तो अब जो बचा वो क्या बच गया कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 और x प्लस 3 पर पावर कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई x का पावर कितना आ गया 9। तो 4 रखने पर आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7 का पावर 18 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 9, ये हो जाएगा 4 का पावर 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर 18 और 2 का पावर 18, मनी मन देखो ना 2 का पावर 18 2 का पावर 2 और ये हो गया। हाँ कितना आ गया 2/7 का पावर 18 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं 1 पुट करके देखते हैं। समझ के बात को 1 पुट करते हैं तो क्या गया 1 पुट करते हैं नीचे क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो 2/0 क्या हो गया इन्फिनेटिव को टेंड कर जाएगा। समझ गए इन्फिनेटिव, और प्लस क्या है यहाँ पर एक्चुअली माइनस होगा क्वेश्चन में, माइनस है सॉरी। अच्छा ये क्या कर गया अगर 1 यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 0, तो इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव बन गया ना। क्वेश्चन माइनस है, क्वेश्चन में एक्चुअली माइनस है। समझ गए क्वेश्चन माइनस है तो क्या बन गया इस तरफ से 0 हो गया इन्फिनेटिव, यहाँ पर 1 रखने पर क्या गया 0, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव फॉर्म बन गया। तो ये भी क्या है मीनिंगलेस है ना, ये भी मीनिंगलेस है। हम तो आपको बता चुके हैं कि क्या जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म रहता है उसका कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आता है। समझ गए। आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सॉल्व है, बहुत आसान चैप्टर है। क्या आ गया ये 2 लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स माइनस 1/x माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। एलसीएम ले लें, एलसीएम भी चालाकी से लेते हैं कि यहां पर अगर 1 माइनस एक्स है तो इसको भी क्या कर लेते हैं 1 माइनस एक्स बना लेते हैं, ताकि एलसीएम लेने में और ज्यादा आसान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्लस लेकर 1 माइनस एक्स कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए। हाँ ये बन गया। अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यही एलसीएम आएगा।
तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2। यहाँ से 1 माइनस एक्स कैंसिल बच गया, तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स। समझ गया? तो क्या आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और क्या आ गया 1 प्लस एक्स। अब अगर 1 को रखते हैं तो कितना जाता है 4 बन गया 4 और नीचे क्या बन गया 1 में 0 और यहां पर क्या आ गया 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो गलती आ रहा है, हम लोग कुछ गलती कर लिए हैं। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों एलसीएम में है, 1 माइनस एक्स लिखा। हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलती लिखे हैं, समझ गए बात को? हम लोग क्वेश्चन गलती लिख लिए, यहाँ पर प्लस ही रहता, समझ गए? और उसको बना रहा था ये, यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 0 ये इन्फिनिटिव को टेंस कर जाएगा ना, नीचे 0 आ गया ना, फिर से क्या बन जाएगा ये वैल्यू गलती आ जाएगा, समझ गए? यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्लस है, समझ गए बात को? यहाँ पर प्लस है। हाँ तो क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो गया, हाँ ये गलत कर ले, समझ गए? इस तरफ बनाते हैं अब। हाँ तो क्या बन जाएगा, ये भी अभी फॉर्म नहीं है, अब इसको सही बना लेते हैं। हाँ एक्स टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है जो माइनस ले लेंगे और 1 बाई एक्स माइनस 1 कर लेंगे। अब जाकर बन गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, समझ गए बात को? अब यहां से ब्रेक क्या हो रहा था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो रहा था, समझ गए? तो ये देखते हुए क्या कर लिए 1 माइनस एक्स कर लिए और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, समझ गया? अब एलसीएम वगैरह लेकर बना लेना। हाँ तो कटम छटम करके आंसर जो है आ जाएगा 1/2, समझ गए बात को? 1/2 आंसर। हाँ जैसे जैसे बनाए ना एज इट इज इसी टाइप से बनाइएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसको क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं फॉर्म। 1 रख के देखते हैं क्या बन रहा, नीचे 0 बन रहा तो इन्फिनिटिव हो गया, यहाँ पर भी इन्फिनिटिव हो गया, तो क्या आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो क्या करते हैं इसको, बहुत आसान है। हाँ क्या कर देंगे एक्स टेंडिंग्स टू 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 बाई, अगर अच्छा 1 रखने पर ये 0 बन रहा था, x माइनस 1 एक फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा। हाँ एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 और माइनस x ये तो आ गया x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो x आ गया और प्लस क्या आ जाएगा 1, समझ गया? तो अब इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम जो आएगा क्या आ जाएगा x टेंडिंग्स टू 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम x माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 1 और x प्लस 2, ये तो ऊपर क्या क्रिएट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस नीचे से क्या आ जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 2 आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, सही है? तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 क्या आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता नजर पड़ रहा। अब क्या आ गया x और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 2x, तो माइनस x ऊपर नजर पड़ रहा, ये x और माइनस यहां से क्या हो जाएगा 2x, इस तरफ 1 तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1 आएगा ना, प्लस है ना 1 इधर तब तो 1 आएगा ही नहीं, सही है? आ रहा पकड़ में बात? अब यहाँ क्या आ जाएगा नीचे x माइनस 1 और x प्लस 2 और ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा ऊपर से कॉमन लेकर x माइनस 1 कर लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, समझ गए? तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 और माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन इस तरफ लिख लेते हैं, ये समझ रहा माइनस, और ऊपर कर लें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया x माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ गए? तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर माइनस और 1 ये नीचे रख लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हाँ माइनस 1 ऊपर, समझ गए? इसे एक स्टेप लिख लीजिएगा ये वाला, हाँ एक स्टेप वो भी अपने आप में। तो क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 रखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा नीचे, तो कितना आ गया आंसर -1/9 अपना आंसर आ गया। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करते हैं 4 रखने पर ऊपर क्या बन रहा 0 और 4 रखने पर नीचे भी क्या बन रहा 0। हाँ 4 रखने पर √2 बाहर आ जाएगा ना, तो 0 हो गया। तो क्या कर लेते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4 नजर पड़ रहा है आपको, और नीचे क्या नजर पड़ रहा √x माइनस 2।
इसको देखते हुए ऊपर ख्याल आया कि लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। मन की आंखों से देखिए नजर पड़ रहा होगा। हाँ देखो ना कैसे, वो बता देते हैं साइड में। हाँ जैसे x माइनस फोर है, हाँ और इसको नीचे क्रिएट क्या करना था अंडर रूट में, तो क्या करते हैं इसको देखिएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर लें और माइनस टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। समझ गए, इससे क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। अब टू को रख दो, हाँ अब टू, अच्छा फोर है ना ये फोर है ना, तो आंसर कितना आ गया। अब एक ये स्टेप लिख कर क्या आ जाएगा, फोर का टू, तो टू प्लस टू हो जाएगा और फोर यहां पर कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 4, 32 आंसर। हाँ अपना क्या आ गया 32 आंसर। चलिए आगे करते हैं। ये भी क्या है 0/0 का फॉर्म में है। अरे पाई बाई 4 कहां से लिख दिए, 1/4 है। पाई बाई 4 कहां से आ गया, 1/4 रखते हैं यहाँ क्या बन जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 0, और 1/4 रखते हैं कितना बन जाएगा ये 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 0/0 फॉर्म में आ गया। समझ गए, तो ये देखते हुए ख्याल आया ऊपर हाँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या कर लें 1/4 तो होगा, और इसको देखिएगा 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर लें, 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर वही आ रहा देखो ना, 2 का 4 और इसका ये, और माइनस क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो क्या आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/4 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 और 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोग टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, हर किसी का क्या कर रहे थे फैक्टर को सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइजेशन कर रहे थे। समझ गए बात को। अब हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, फिर हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। फिर हम लोग कौन कौन फॉर्म पढ़ चुके हैं बाबू, 0/0 फॉर्म पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं पढ़े हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़े हैं। समझ गए, हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे, रेशनलाइजेशन या डबल रेशनलाइजेशन। अब आगे आने वाला क्वेश्चन रेशनलाइजेशन और डबल रेशनलाइजेशन पर रहेगा। समझ गए बात को। तो कितना रहा कि अब देखिए 1 पुट कर रखते हैं, कितना बन गया 0, 1 यहाँ पुट किया क्या बन गया 0, 0 माइनस 0, और नीचे भी क्या बन रहा 1 पुट करने पर 0, मतलब 0/0 का फॉर्मेट है। समझ गए बात को, 0/0 का फॉर्म है। तो अब क्या करते हैं कि इसको देखते हुए ख्याल आया कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं। नहीं रेशनलाइज भी नहीं होगा, ये फैक्टर का ही क्वेश्चन है। समझ गया, ये तो फैक्टर ही कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, ये फैक्टर का ही क्वेश्चन है। रेशनलाइज हमको रूट देखने के बाद अगर रेशनलाइज कर लें तो क्या जाता है, इसको लिखते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख लें। अब प्लस अंडर रूट क्या आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया अंडर रूट x माइनस 1 और x प्लस 1 आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, ऊपर से अंडर रूट x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, और ले सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स माइनस 1 कॉमन, तो यहां से क्या बच गया अंडर रूट एक्स प्लस 1। हाँ रूट को अलग अलग लिख सकते हैं ऐसा। समझ गया, ऊपर क्या बच जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई इससे क्या करते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब 1 को रख दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ गया अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये अपना आंसर आ गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए हम लोग का रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। समझ गए बात को, अंडर रूट है नीचे। अब देखिए क्या करते हैं इसको कि 0 रखने इसके स्थान पर √5 आ गया, माइनस √5 कैंसिल हो गया, और ऊपर 0, मतलब अभी जो फॉर्मेट है क्या है 0/0 का है। समझ गए बात, तो क्या आ जाएगा इसमें लगा लेते हैं लिमिट। अब तो कोई फैक्टर तो ले नहीं सकते हैं, समझ गए, कोई फार्मूला बेस्ड तो है नहीं, तो डायरेक्ट रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा x/√5 - x माइनस √5 + x इंटू क्या करते हैं √5 - x और प्लस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 - x प्लस √5 + x। यह गया रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि 2 रूट है, यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले। समझ गए, तो नीचे देखिए फार्मूला पर बन गया a - b, दिख रहा है a - b और a + b, तो क्या बन गया लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो गया, तो ए स्क्वायर करते हैं कितना आ गया 5 माइनस एक्स माइनस बी स्क्वायर करते हैं कितना गया 5 प्लस एक्स, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, नहीं हो गया 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और कितना आ गया लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ गया माइनस माइनस 2x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो नीचे तब बच गया -2 और 0 पुट करते हैं कितना हो गया 0 और प्लस 0, 2 रूट 5 बच गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 रूट 5 और -2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना गया -5। समझ गए? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें भी रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा बट डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा। समझ गए? क्या है कि नीचे भी रूट है और ऊपर भी क्या है रूट है, इसलिए एक बार नीचे का रेशनलाइजेशन करेंगे, एक बार ऊपर को रेशनलाइज करेंगे। हाँ, अभी भी क्या है 9 रखने पर ऊपर क्या बन रहा है 0, और 9 रखने पर यहाँ पर कितना बन गया 18, 18 में से 2 गया 16, 16 4 माइनस 4 0, 0/0 का फॉर्म है, तो क्या करना पड़ेगा, अब रूट है तो रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो क्या करते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 9 कि 3 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 इंटू, एक बार ऊपर को रेशनलाइज करते हैं, एक बार नीचे को रेशनलाइज करते हैं, तो क्या आ गया 3 प्लस ऊपर क्या करते हैं 3 प्लस रूट एक्स हो जाएगा, और 3 प्लस रूट एक्स इंटू, अब नीचे को करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 और 4 प्लस अंडर रूट 2x प्लस माइनस 2। ये समझ रहे हैं? एक बार ऊपर को रेशनलाइज किया, एक बार नीचे को, तो क्या आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 9, तो क्या आ गया पहले इसको बना लेते हैं 3 माइनस रूट एक्स और 3 प्लस रूट एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करते हैं कितना आ गया 9 माइनस एक्स, और ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये इसके साथ फार्मूला पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 16 माइनस 2x माइनस 2, हाँ, और इसमें ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस रूट एक्स। क्लियर है सारा कंसेप्ट? तो क्या आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 9 कितना आ गया 9 माइनस एक्स, और ऊपर जो है ये 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया 16 माइनस 2x, और ये बन गया प्लस पर 18 आ गया, 18 माइनस 2x हो गया 18 माइनस 2x, और ये ये इतना दूर सही है ना, और इतना क्या आ गया 3 प्लस रूट एक्स, एक स्टेप नीचे दिखा देगा, एक स्टेप नीचे कितना हो गया लिमिट एक्स टेंड टू 9 माइनस एक्स है, और ये कितना बन गया 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, दिख रहा 2 कॉमन आते हुए, तो 2 कॉमन आकर 9 माइनस एक्स ही बन जाएगा, और यहाँ क्या आ गया 3 प्लस रूट एक्स, तो 9 माइनस एक्स से 9 माइनस एक्स चला गया। अब कितना लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 9, ऊपर कितना आ गया 4 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स 3 प्लस रूट एक्स। अब डायरेक्ट पुट कर दो, कितना जाएगा 9 पुट करते हैं कितना जाएगा 18, 18 में से 2 गया 16, 16 का कितना हो गया 4, 4 प्लस 4 2, और 9 रखते हैं 3 आ जाएगा 3 प्लस 3, आंसर कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 12, 6 12 12, तो 4 मरते में और 3 मरते में आंसर कितना गया 4/3। ये अपना क्या हो गया आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। डबल रेशनलाइजेशन कब करेंगे समझ में आ गया कि दो, इससे पहले क्वेश्चन कितना था नीचे में ही सिर्फ रूट था, तो एक ही रेशनलाइजेशन किए। हाँ, डबल रेशनलाइज 2 रूट था, ऊपर भी रूट था नीचे भी रूट था, दोनों को रेशनलाइज कर दिए। हाँ, आसानी से आंसर आ गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा, ये तो रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है नहीं। 2 पुट करके देखते हैं कितना गया 4 - 4 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। यहाँ पर 2 रखने पर कितना आ गया 2 से 2, 0/0 बन रहा, दिख रहा है 0/0 का फॉर्म, क्वेश्चन साफ दिखाई दिख रहा 0/0 का फॉर्म, समझ गया। अब देखो इसको देखते हुए इसको ख्याल आता है। हाँ देखो इसको क्या लिखेंगे वो देखना कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसको देखते हुए ख्याल आया कि 2, इसको लिखते हैं x/2 का पावर 2,
सही है कि नहीं है? नहीं है। पावर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होकर 2 का पावर तो x ही रह गया ना। सोचो ना, पावर पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का पावर x ही रह जाएगा। समझ गया? और इसको लिख लें 2 का पावर 2। आगे समझ में बात? इसको रहने दे 2x प्लस 2, और नीचे क्या आ गया बाबू? 2x बाई 2 माइनस 2। सही है। अब क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब इसको क्या लिख लेते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2x बाई 2 माइनस 2 आ जाएगा, और 2x बाई 2 प्लस 2, और ये 2x प्लस 2 तो है ही है, ये अलग से था ना। डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2x बाई 2 माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं आंसर में। तो 2 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, और यहां पे 2 रखने पर कितना आ गया? 4 प्लस 2, आंसर कितना आ गया? 24। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या x टेंड टू 0 है, 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। यहां पर 0 करेंगे तो माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और नीचे 0, 0 बाई 0 फॉर्म में दिखाई दे दिया। अच्छा, ये दिमाग काम करेगा, इसको तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। एक बार करना पड़ेगा कि 2 बार करना पड़ेगा? एक। अबे ऊपर ही है ना सिर्फ। क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ गया? 0। तो मन ही मन कर ले, मन ही मन। यहां देखो ना कि यहां बीच में प्लस प्लस ऊपर नीचे है, दिखाई दे रहा? मन ही मन देखो ना, प्लस है, प्लस है नीचे इस बीच में लगा हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर पड़ रहा, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर पड़ रहा, सिंपल ये। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे दिखाई दे रहा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में, यहाँ अंडर रूट में ये दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा अच्छा से? कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही है। ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर नजर पड़ रहा, अब हुआ ना, और एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया 2, नीचे 0 रखे तो अंडर रूट ए स्क्वायर, और यहां पर भी रखें तो 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई ए आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? 0 बाई 0 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, 16 माइनस 16 0, और यहां पर 4 रखने पर कितना आ गया? 25, 25 माइनस 5 0 हो गया। हाँ 25 का 5 आ गया ना बाहर। 0 बाई 0 दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा कि नहीं? तो रेशनलाइज कर लें, एक ही रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 5 नजर पड़ रहा प्लस में करके, बोला ना दिखाई दे रहा। हाँ तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, और प्लस 5 दिखाई दे रहा होगा, दे रहा प्लस 5, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और माइनस 25 दिखाई देने लगा होगा, दिखाई देने लगा माइनस 25। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है ना? तो क्या आ गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ गया? 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, और प्लस क्या बन गया? 5, और ये देखो दिखाई दे रहा 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिखाई देने लगा ये, तो ये से कैंसिल, तो 4 16 25 5 10 आंसर आ गया ना? 16 16 और 9 25, 25 का 5 और प्लस 5 10 आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं पहले ए पुट करके, ए पुट के कितना आ गया? ऊपर 3a आ गया, और माइनस 3a एक्स के स्थान पर ऊपर 0 आ गया। नीचे करके देखते हैं कितना? 4a नजर पड़ रहा, 4a है ना? हाँ 4a का बाहर कितना आ गया? 2 अंडर रूट ए और माइनस 2 अंडर रूट ए, 0 बाई 0 फॉर्मेट है। अच्छा ये पता है कि डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, पक्का ना? देखना लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। तो इसको देखो तो a प्लस 2x नजर पड़ रहा, और माइनस 3x अच्छा दिखाई दे रहा। इसके साथ में इसका रेशनलाइजेशन नजर पड़ रहा होगा, 3a प्लस x और प्लस 2 अंडर रूट एक्स। क्या किया समझ में आया? क्या किए होंगे? पहले तो इसको रेशनलाइजेशन करने की इंटू करके इसका प्लस किए होंगे,
और फिर इसका प्लस किए होंगे, तो इसका वाला तो फार्मूला में चला गया, इसका वाला सॉरी इसका वाला एक फार्मूला में चला गया, ये वाला बच गया। इसी तरह इसके साथ क्या हुआ होगा कि ये कि इसके प्लस में फार्मूला में चला गया, तो ए स्क्वायर करते हैं कितना आ गया 3a प्लस x, और इसका ए स्क्वायर करते हैं आ गया का -4x आ गया होगा, और इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो गया होगा इसका वाला हो गया होगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा a प्लस 2x और प्लस अंडर रूट 3x आ गया होगा। ये अच्छा समझ में आ गया है। तो क्या आ जाएगा ऊपर कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू a प्लस 2x माइनस 3x a माइनस x ही होगा ना, हाँ a माइनस x, यहाँ कितना आ गया 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x होल डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना बच गया 3a माइनस 3x, तो 3 कॉमन आ जाएगा 3a और माइनस 3x, तो a माइनस x, वो आंसर दिखाई देने लगा तेरे को। a प्लस क्या आ गया 2x अंडर रूट 3 टाइम्स x, तो a से x कट गया, तो एक तो बच गया नीचे से 3, a ऊपर पुट कर देते हैं तो कितना गया 4a नजर पड़ रहा, 4a का 2 अंडर रूट a 2 अंडर रूट a 2 अंडर रूट a और प्लस 2 अंडर रूट a आ गया, ये तो 3 आ ही गया, और x के स्थान पर a, तो 3 अंडर रूट a 3 अंडर रूट a और प्लस 3 अंडर रूट a। अच्छा 3 अंडर रूट a तो पूरे आ गया ना, 3 अंडर रूट पूरे हो गया ना, तो कितना आ जाएगा ऊपर से 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 4 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स हो गया, और 2 टाइम्स 3 अंडर रूट 2a हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स अंडर रूट 3a। ये समझ रहा है बात को, तो 2 मर्त में कट गया, तो क्या हो गया 2 अंडर रूट a, तो 2/3 हो जाएगा। आंसर क्या है पता नहीं, आंसर क्या क्या पता ही नहीं चल रहा है हमको। हाँ खैर जो भी है, ऊपर तो 2 अंडर रूट a बच गया, समझ गया, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसा ऐसा 3 अंडर रूट a लिख सकते हैं, तो a से a अंडर रूट कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2 पर 3 पर पावर 1 प्लस 1/2 3/2 आ गया ना, बेस सेम, तो 2/3/2 का आंसर हो गया, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसको बनाते हैं क्या कि इसको 1 रखते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा 0/0 बन जाएगा, 1 रखते 1 2 3, हाँ 0/0 समझ गए, क्या बन गया 0/0 फॉर्मेट। तो इसको अगर 1 सेटिस्फाइड कर रहा, इसमें रेशनलाइज करना जरूरी नहीं है, समझ गया, कर देगा तब पर भी होगा, तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 x प्लस 1 और अंडर रूट क्या आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर अगर x 1 सेटिस्फाई किया तो 100% x माइनस 1 इसको क्या कर रहा होगा फैक्टर बन रहा होगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया होगा, और -3 आने का मतलब +3 आया होगा, 2x प्लस क्या आ रहा होगा 3 आ रहा होगा, समझ गए बात को, वही आ रहा होगा, पता नहीं 2x प्लस 3 ही आया ना, हाँ 2x प्लस 3 है। तो अब इसको देखते हुए ख्याल आया हाँ कि इसको लिख लेते हैं एक्सटेंडिंग्स टू 1 x प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 1। इसको देखते हुए ख्याल आया कि इसको लिख लेते हैं अंडर रूट x और अंडर रूट x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं ना x माइनस 1 को, अंडर रूट x का होल स्क्वायर 1x1, और क्या आ गया 2x प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया, अब डायरेक्ट पुट कर दो आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया, और अंडर अब अंडर रूट x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 1 2 2 और यहाँ पर 1 रखते 3 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ गया कि लिमिट, पहले तो सॉल्व करते क्या, 1 रखने पर क्या आ गया 1 और 1 - 1 ये कैंसिल हो गया, और log 1 तो 0 हो गया, log 1 0 पर मतलब कि ऊपर तो 0 बराबर 0 बन गया। हाँ तो कुछ ना फैक्टर तो लिया ही जाएगा, हाँ एक्सटेंडिंग्स टू 1 हो गया, तो ये x³ - 1 एक जगह घेर लें, x³ - 1 और यहाँ पर माइनस log x कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा x² - 1 हो जाएगा, माइनस log x कॉमन लें ताकि फार्मूला पे सब कुछ आ जाए, समझ गया। log x देखो ना मल्टीप्लाई करो तो माइनस log x इसको इससे करेगा तो प्लस log x, सही है ना, और नीचे क्या आ गया x - 1 और x + 1, सही है ना बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, ऊपर क्या आ गया x माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया, अब माइनस लॉग x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 पूरे कॉमन आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग x और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करते हैं क्या आ जाएगा 1 1 1 3 माइनस 1 पुट करते हैं लॉग 1 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 3/2 है, आंसर 3/2 बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपका क्वेश्चन तो अभी बहुत आसान चल रहा होगा, समझ गए कि हम लोग आज क्या क्या सीख लिए कि 0/0 का फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, या तो फैक्टर करके हो सकता है, या रेशनलाइज करके हो सकता है, या डबल रेशनलाइज करके हो सकता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन किए। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव किए, उसको भी हम लोग सॉल्व किए, समझ गए। तो अब जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, जो अगला टाइप का लेने वाले हैं वो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म का लेने वाले हैं, समझ गए बात को। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसको सर इजी वे में ना ले, आसान लग रहा है तो आप आसान ज्यादा नहीं लेकिन प्रैक्टिस ना करना छोड़ दें। हाँ, तो आप सर अच्छा से कैलकुलेशन वगैरह प्रैक्टिस करें। आगे सबसे ज्यादा लिमिट का तो लिमिट चैप्टर है ही है, इसका जो असली यूज हम लोग लिमिट इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अच्छा से पढ़े। हम लोग लिमिट इसलिए पढ़ रहे हैं, हम लोग लिमिट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लिमिट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ें। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिमिट को अच्छे तरीका से, तो वो अच्छे तरीका से पढ़े, आसान ज्यादा ना लें। थोड़ा सा जो क्वेश्चन आ रहा था, अब जो इन्फिनिटी बाई इससे मजा ज्यादा आने लगा, कोई ज्यादा आसान नहीं है, समझ गए। लिमिट चैप्टर ही बहुत ज्यादा आसान है, अभी तो कोई फार्मूला नहीं आया है, समझ गए, बट फार्मूला आएगा तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे। तो सर ज्यादा आसान ना लें, ज्यादा लाइटली भी ना लें, अच्छा से पढ़ते रहें, समझ गए। और इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग लिमिट का सारा क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग करेंगे ही करेंगे। आपको बता रखे हैं कंटिन्यूटी का तो डिफरेंशियल ही बता रखे हैं क्या, कि LHL इज इक्वल टू RHL। तो हर एक क्वेश्चन में सर तो LHL और RHL निकालना पड़ेगा, LHL निकालने के लिए यही माध्यम है, समझ गए सर। तो सारा कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी का, और साथ ही साथ f ऑफ a, हाँ ये तो डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू को, समझ गए। और डिफरेंशियबिलिटी में अभी हम लोग LHD निकालेंगे, हाँ LHD इज इक्वल टू RHD। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो डेरिवेटिव क्या आता है, लिमिट से ही बनकर आता है, समझ गए बात को। तो ज्यादा लाइटली लेना सर, नेक्स्ट क्लास में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मूला। सर बाय बाय, गुड नाइट, हाँ सो जाओ आराम से सब।